दीवानों की क्या हस्ती है, भगवती चरण वर्मा का चैप्टर है। वो बताते हैं कि जो दीवाने होते हैं, देश के दीवाने मान लीजिए, तो वो उनका कोई अता पता नहीं होता है। वो अभी यहाँ आए, कल कहाँ होंगे, शाम को कहाँ होंगे पता नहीं, और उनका एक मस्ती का आलम होता है, मस्ती में चलते हैं वो, यानी किसी की फिक्र चिंता नहीं होती उन्हें, और अपनी मस्ती में खुशीपूर्वक उल्लासपूर्वक चलते हैं। आंसुओं को आंसुओं को बहाकर, और सब इस तरीके का, यानी कि एक मस्ती वाला स्वभाव, मस्ती वाला अंदाज उनका रहता है। उसके बारे में भगवती चरण वर्मा जी ने इसमें बात में चर्चा की है। चलो पहले हम देखते हैं दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी क्या कह रहे हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं, कोई वजूद नहीं है हम दीवानों का। आज यहाँ आए और कल कहाँ होंगे कोई पता नहीं है, मस्ती का आलम साथ चला। मैंने पहले भी तुम लोगों से कहा है कि इस प्रकार के एरो नहीं मैं तुरंत रिमूव कर दूंगा, जिस मुझे पता चल जाएगी कि ये इसने किया है, ये मत समझना, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो लेखक कह रहा है कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं, कोई वजूद नहीं है, आज यहाँ आए और कल हम कहाँ चले जाएं कोई पता नहीं, मस्ती का आलम साथ चला। यानी कि एक मस्ती में, एक लय में, एक ताल में हम लोग जो चलते हैं, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और हम धूल उड़ाते हुए जाते हैं। यानी अपने पीछे जिस तरीके से कोई भी वाहन है और वो आगे की तरफ जब रफ्तार बढ़ता है तो वो पीछे धूल उड़ाता है, यानी कि उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता, या पीछे वालों को वो दिखाई नहीं देता है। तो लेखक यही कह रहा है कि जब हम जहाँ जाते हैं तो पीछे धूल उड़ाते हुए जाते हैं, कोई हमें देख ना ले, या फिर देख न ले और साथ में अपनी पहचान छोड़ते हुए कि यहाँ से भी कोई व्यक्ति निकला है धूल उड़ाते हुए मस्ती में। आज आए बनकर उल्लास अभी, और आंसू बनकर बह चले अभी। यानी लेखक कह रहा है कि अभी अभी हम उल्लास बनकर आए, खुशी बनकर आए, सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, और आंसू बनकर बह चले अभी, और अभी अभी हम क्या है, आंसू बनकर बह गए। यानी कि लोगों को जब छोड़कर हम जाते हैं तो वो हमारी याद में क्या है, आंसू बहाते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य एक तो ये है कि व्यक्ति आता है, खुशी किसी के घर पर भी आता है तो खुशियाँ होती हैं, और जब जाता है तो व्यक्ति उदास होते हैं उनके जाने पर। दूसरा अर्थ ये है कि जब व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है, पैदा होता है, तो चारों तरफ जो है वो उल्लास और खुशी का माहौल होता है, प्रसन्नता का माहौल होता है। और जब वो यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो चारों तरफ मायूसी और आंसुओं का वातावरण होता है, खामोशी का वातावरण होता है। कहने का तात्पर्य लेखक का यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, सब कहते ही रह गए। यानी कि जब व्यक्ति तुरंत गति से तुरंत अपना काम किया और तुरंत चल देता है तो सभी क्या है, कहकर रह जाते हैं कि तुम अभी आए थे और कहाँ चले, तुम तो अभी अभी आए थे और इतनी जल्दी चल दिए। इस तरीके से व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। लेखक कहता है कि कहाँ पर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, पड़ा हुआ गाड़ी बुला रही है। तो इस तरीके से कहने का क्या मतलब है, चलना ही है केवल इस जिंदगी में, अपने कार्य को सार्थक बनाने के लिए हमें चलना ही, और चलना ही जिंदगी है, बस इसलिए हम चलते ही जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले। और लेखक कह रहा है कि जब हम जा रहे हैं तो इस संसार से उसका कुछ लेकर हम जा रहे हैं। संसार से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, सुख दुख में व्यक्ति को परखा। तो लेखक क्या कह रहा है, इस संसार से हम बहुत कुछ अनुभव लेकर चले जा रहे हैं, चलने का कार्य कर रहे हैं, इस संसार को छोड़ने का हम कार्य कर रहे हैं। आगे लेखक क्या कह रहा है,
जग से इसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी इस संसार से जब हम जा रहे हैं तो सुख दुख में व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार है, क्या करता है, हमारे साथ कैसे रहता है, ऐसा व्यवहार, ऐसे अनुभव हम लेकर जा रहे हैं और जग को कुछ अपना कुछ दिए चले और इस संसार को हम अपना कुछ देकर भी जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने अपने व्यवहार को, इस संसार को बदलने की कोशिश की, इस संसार में नई नींव रखने की कोशिश की, इसलिए इस संसार को भी हम कुछ न कुछ देकर जाने का कार्य कर रहे हैं। दो बात कहीं दो बात सुनी, लेखक कह रहा है कि दो बात कहीं दो बात सुनी, यानी दो बात हम कह भी रहे हैं और दो बात सुनी भी। यानी किसी को समझाने के लिए हमने कुछ कहा भी और किसी ने हमें समझाने के लिए दो बात कही। तो हमने किसी न किसी से, या फिर कह सकते हैं कि इस संसार में व्यक्ति का किसी न किसी से वाद विवाद, यानी कि अपनी बात कहना, दूसरे की बात सुनना। दो बात कहीं दो बात सुनी का मतलब है दोनों में वाद विवाद की स्थिति पैदा होना। तो ये व्यक्ति के जीवन के का पहलू है कि व्यक्ति को एक दूसरे से वाद विवाद, एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान भी करना होता है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, यानी कि जब दो बात कहीं दो बात सुनी में के बाद क्या होता है कि लेखक कह रहा है कि कुछ हंसे भी हम और कुछ रोए भी। कुछ बातें ऐसी भी हुई जो हमें हंसाकर चली गई और कुछ बातें ऐसी भी थी जो कि हमें रुला कर चली गई। छक कर सुख दुख के घूंटों को, यानी कि सुख दुख के घूंटों को हमने क्या है, छक कर, यानी कि उनसे झिक गए, पेट भर गया है। छक्कर कहते हैं झिक कर, जब पेट भर जाता है तो लेखक यही कह रहा है कि सुख दुख के जो घूंट हैं उनसे हमारा पेट पूरी तरीके से भर चुका है। हमने सुख के भी घूंट लिए, दुख के भी लिए, चारों तरफ का हमने जो है अनुभव लिया है। इस तरीके के अनुभव से हमारा पेट भर चुका है, हम एक भाव से पिए चले। अब लेखक क्या कह रहा है, इन सुख दुख के जो घूंट हैं उनको हमने केवल एक ही भाव से पिया है। ये यानी कि दुख आने पर, जैसे हम सुख में मस्ती में रहें और दुख आने पर हम दुखी हो जाएं, ऐसा नहीं हुआ है। सुख दुख के घूंट हमने पिए, मगर पिए कैसे, एक ही भाव से पिए, दुखी नहीं हुए। सुख आ गया तो भी हम वैसे ही स्वभाव से जी रहे हैं और दुख आ गया तो भी हमारा स्वभाव वैसा ही है, परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा हमारा स्वभाव चल रहा है, चलता आ रहा है एक ही भाव में, उसी प्रकार के स्वभाव के कारण हम सुख दुख के घूंटों को पीने का कार्य कर रहे हैं। अब लेखक आगे क्या कह रहा है, हम भिकमंगों की दुनिया में, यानी लेखक ने दुनिया को क्या बताया, भिकमंगा बताया, यानी मांगने वाला। ये दुनिया कैसी है, मांगने वाली है, केवल इसको देते रहो भिकमंगों की तरह, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इस भिकमंगी की दुनिया में क्या है, हम स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद माने स्वतंत्र रूप से हम प्यार लुटाकर जा रहे हैं। हमने तो केवल इस दुनिया में प्रेम का भाव ही प्रकट किया है और चारों तरफ प्रेम न्यौछावर किया है। इसलिए हम प्रेम का भाव लुटाकर इस भिकमंगों की दुनिया में केवल प्रेम का भाव लुटाकर जा रहे हैं। हम एक निशानी उर पर, और एक निशानी उर पर यानी हमारे वक्ष स्थल पर, और माने हृदय में हमारे एक निशानी है, एक निशानी हमारे हृदय में रह गई है। एक कौन सी, ले असफलता का भार चले, कि हम अपने जीवन में असफल रहे, अपने जीवन में हम किसी को परिवर्तित नहीं कर सके। लेखक कह रहा है यानी कि असफल, एक हम ले तो आज़ादी, क्योंकि उस समय का जो है परतंत्र भारत के कारण, यानी कि उसको स्वतंत्र बनाने में सफल ना हो सके, या फिर हमने जो लोग हैं स्वतंत्रता के संग्राम में जो कार्य कर रहे हैं उनको जागरूक करने का कार्य किया, मगर उन्हें हम जागरूक नहीं कर सके भारत की जनता को। तो ये असफलता की एक निशानी, असफलता का जो भार है कि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो चुके, हम सफल नहीं हो पाए, ये असफलता का जो भार है उसकी निशानी हम अपने हृदय में लेकर जा रहे हैं। हमने तो इस दुनिया में वो प्यार लुटाया है, और मगर इस दुनिया ने जिस तरीके की हम सफलता दुनिया से चाह रहे थे वो हमें नहीं मिल पाई। उसकी निशानी, उस असफलता की निशानी हम अपने हृदय पर लेकर मरेंगे, जाएंगे। अब आगे कह रहा है, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया कोई नहीं है। आबाद रहें रुकने वाले, जो रुक रहे हैं इस दुनिया में वो आबाद रहें, खुशहाल रहें, तरक्की करें। लेखक कह रहा है अपना पराया कोई नहीं है, सब अपने ही हैं, पराया कोई नहीं है, अपना पराया कोई नहीं, सब समान हैं।
इसलिए मैं सभी को आबाद रहें रुकने वाली, यानी भारत की जनता जितनी भी है उसको मैं खुशहाल और आबाद रहने के लिए कह रहा हूँ। जो यहाँ पर इस दुनिया में रुके हुए हैं वो आबाद और खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी कि हम केवल अपने बंधनों में स्वयं ही बंधे थे और हम स्वयं ही, यानी हम खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। लेखक कह रहा है मतलब कि हम स्वयं बंधे, यानी कि हम अपने बंधनों में, हम अपने नियम और कानूनों में स्वयं बंधे हुए थे और स्वयं ही अपने बंधनों को तोड़कर हम जाने का कार्य कर रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस दुनिया को छोड़कर हम स्वयं ही जाएंगे। तो अपने बंधनों को लेखक क्या कह रहा है, अपने बंधनों को वो खुद ही तोड़ रहा है और खुद ही उसे जाने का कार्य कर रहा है। तो ये आपका भगवती चरण वर्मा का दीवानों की हस्ती चैप्टर हो चुका है कंप्लीट।